एक्सपेरिमेंट जिसने सब बदल दिया। सन 8 में एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थॉमस यंग ने एक ऐसा प्रयोग किया, अत्यंत सरल फिर भी इतना क्रांतिकारी, जिसके परिणामों ने हमारे प्रकाश, पदार्थ और स्वयं वास्तविकता को समझने का तरीका सदा के लिए बदल दिया। इस प्रयोग से पहले वैज्ञानिक दो मतों में बंटे थे। क्या प्रकाश छोटे कणों से बना है जो गोलियों की तरह अंतरिक्ष में चलते हैं, या फिर प्रकाश तरंग है जो जल तरंगों की तरह फैलती और आपस में टकराती है? इस प्रश्न का उत्तर तलाशने के लिए यंग ने एक युगांतरकारी प्रयोग रचा, एक ऐसा प्रयोग जिसने आगे चलकर क्वांटम मैकेनिक्स की नींव डाल दी। उसकी विधि अत्यंत आसान थी। एक प्रकाश स्रोत, सबसे पहले बस एक मोमबत्ती, एक अवरोधक जिसमें दो संकीर्ण छिद्र, और उस अवरोध के पीछे एक पर्दा जिस पर परिणाम देखे जाएं। यदि प्रकाश कणों से बना हो तो यह केवल एक छिद्र अथवा दूसरे से ही गुजरता और पर्दे पर बस दो चमकीली धारियां नजर आती। पर जब यंग ने यह प्रयोग किया, कुछ अत्यंत चमत्कारी घटित हुआ। दो सीधी धारियों के स्थान पर उसने देखा आकाशी चमत्कार, एक इंटरफेरेंस पैटर्न, चमकदार और अंधेरी धारियों की एक अंतहीन श्रृंखला, वैसे ही जैसे पानी की तरंगें आपस में टकराती हैं। इसका अर्थ था प्रकाश कण की तरह नहीं बल्कि तरंग की भांति बर्ताव करता है। वह दोनों छिद्रों से एक साथ गुजरता है, स्वयं से टकराता है। यंग की खोज ने यह धारणा मिटा दी कि प्रकाश केवल कणों का समूह है। उसने सच्चाई सिद्ध की कि प्रकाश तरंगों की भांति चलता है, पर इससे भी बड़ा रहस्य भीतर छुपा था। 100 से अधिक वर्ष बाद जब भौतिकविदों ने क्वांटम संसार की गहराई में प्रवेश किया तो उन्होंने यह डबल स्लिट प्रयोग पुनः दोहराया, लेकिन इस बार एक एक कणों जैसे फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, यहां तक कि परमाणु के साथ। और यह परिणाम विज्ञान की हर व्याख्या को झुठलाता नजर आया। जब कणों को एक एक कर डबल स्लिट से गुजारा जाता, परिणाम वही रहता। इंटरफेरेंस पैटर्न उभरता, मानो हर कण दोनों छिद्रों से एक साथ गुजरता है और स्वयं से टकराता है। किंतु जब वैज्ञानिकों ने इसे देखने का प्रयास किया, कुछ ऐसा हुआ जो चौंका देने वाला था। उन्होंने छिद्रों पर डिटेक्टर लगाए जिससे देखें कि कण किस छिद्र से निकला, और परिणाम ने संपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टि बदल दी। इंटरफेरेंस पैटर्न विलीन हो गया। कणों का व्यवहार तरंगों सा नहीं, सख्त कणों सा हो गया। वे अब केवल एक या दूसरे छेद से ही जाते, जैसा पारंपरिक कण सिद्धांत भविष्यवाणी करता था। दूसरे शब्दों में, देखने का कार्य स्वयं परिणाम बदल देता है। इस असामान्य घटना को वेव फंक्शन कोलैप्स या तरंग संभावना के पतन के नाम से जाना गया, जिसकी अवधारणा क्वांटम भौतिकी के पितामह वर्नर हाइजेनबर्ग ने दी थी। प्रयोग से पूर्व कण सुपरपोजिशन में रहता है, एक विचित्र क्वांटम अवस्था जिसमें वह सभी संभावित स्थितियों में रहता है, परंतु निरीक्षण के क्षण उसे एक निश्चित यथार्थ चुनना पड़ता है। यह प्रयोग एक असुविधाजनक सत्य उजागर करता है। वास्तविकता स्थिर नहीं है, यह असीम संभावनाओं का महासागर है। दर्शन अथवा ध्यान मात्र क्या हो सकता है, उसे वर्तमान बना देता है। यह हमें अस्तित्व के एक अनंत प्रश्न तक ले जाता है। क्या मानव चेतना स्वयं ब्रह्मांड को प्रभावित करती है? हमारे प्रेक्षण क्या सचमुच यथार्थ का निर्माण करते हैं? शायद इन प्रश्नों का उत्तर प्राचीन शिक्षा में निहित है। क्वांटम भौतिकी के जन्म से पूर्व हर्मेटिक शिक्षा ने पूरे सूक्ष्म अंदाज में वही सिद्धांत प्रस्तुत किया, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, जैसा भीतर वैसा ही बाहर। क्या यह संभव है कि हम जो देखते हैं, जिस पर विश्वास और ध्यान केंद्रित करते हैं, वही हमारे संसार का निर्माण करता है? क्या हमारी चेतना केवल दर्शक नहीं वरन वास्तविकता की स्वामी है? तथा प्राचीन दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराएं सदियों से मन और ब्रह्मांड के इस संबंध पर बल देती आई हैं, परंतु इसी प्रयोग ने विज्ञान को यह स्वीकारने पर बाध्य कर दिया कि चेतना और भौतिक जगत के बीच सीधा संबंध है। यदि ब्रह्मांड असीम संभावनाओं की अवस्था में निरंतर है और केवल निरीक्षण करते ही यथार्थ बनता है, तो स्वयं प्रेक्षक कौन है? क्या हम केवल साक्षी हैं या स्वयं सृष्टि के सर्जक हैं? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट महज एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं, यह तो वास्तविकता, चेतना
और अस्तित्व के गहरे रहस्यों के द्वार खोलता है। क्वांटम रहस्य क्या निरीक्षण से वास्तविकता बनती है? कल्पना कीजिए, आप एक बंद दरवाजे के सामने खड़े हैं। उसके पीछे क्या है? एक कुत्ता, एक बिल्ली, या शायद कुछ नहीं। जब तक आप दरवाजा नहीं खोलते, सभी संभावनाएं संभव हैं। क्वांटम संसार में भी कुछ ऐसा ही घटित होता है। देखे जाने से पूर्व कण एक सुपरपोजिशन अवस्था में होते हैं, जहां सभी संभावनाएं एक साथ विद्यमान हैं। पर निरीक्षण के क्षण जो अजूबा घटता है, सारी संभावना तिरोहित हो जाती है। केवल एक यथार्थ प्रकट होता है। यही विज्ञान में वेव फंक्शन कोलैप्स है, जहां मानव का ध्यान केवल देखना मात्र संभावना को वास्तविकता में बदल देता है। पर यदि यह बात केवल क्वांटम फिजिक्स तक सीमित न हो, यदि यह हमारे जीवन में हर दिन वास्तविक हो, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट केवल कणों के स्वभाव को नहीं उजागर करता, यह अवलोकन की शक्ति, उस शक्ति को सामने लाता है जो स्वयं वास्तविकता का आकार निर्धारित कर सकती है। जब आप अपने मन, ऊर्जा और मंशा को किसी चीज पर केंद्रित करते हैं, चाहे वह सपना हो, लक्ष्य अथवा संबंध, आप सचमुच अपनी जीवन यात्रा की दिशा गढ़ते हैं। यदि आप निरंतर समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उसी वास्तविकता को लगातार दृढ़ करते हैं। यदि आप अपना ध्यान समाधानों, अवसरों और विकास पर केंद्रित करते हैं, तो वही यथार्थ आकार लेने लगता है। आइए उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को देखें जिसे वित्तीय कठिनाई है। यदि वह अपने जीवन का अधिकांश समय चिंता, ऋण, समस्या और अभाव पर केंद्रित करता है, तो वह बार बार उसी अवस्था की पुनरावृत्ति करता है। किंतु यदि वह ध्यान नई योग्यता, अवसरों और समृद्धि की संभावना पर केंद्रित करता है, तो उसका यथार्थ बदलने लगता है। वेव फंक्शन कोलैप्स का यह विज्ञान स्पष्ट करता है कि सीमाएं अस्थायी हैं। सभी संभावनाएं पहले से ही हैं, बस वे तब साकार होती हैं जब हमारा ध्यान उन पर टिकता है। दूसरे शब्दों में, यह कोई नई खोज नहीं। हजारों वर्ष पूर्व किबालियों के प्रथम हर्मेटिक नियम में भी यही कहा गया। सब कुछ मस्तिष्क है, ब्रह्मांड मानसिक है। आपका विचार मात्र वास्तविकता का साक्षी नहीं, वो उसका सर्जक है। आपका ध्यान मात्र जागरूकता नहीं, वह सृजनात्मक शक्ति है जो चयन करती है कि कौन सी संभावना यथार्थ बन जाए। पर इससे एक बड़ा प्रश्न उठता है, यदि वास्तविकता हमारे अवलोकन का प्रतिफल है, तो आप किस चीज का निरीक्षण करने का चयन करेंगे? यदि सारी संभावनाएं आपके ध्यान से आकार पाती हैं, तो आप अपनी ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित करेंगे? क्योंकि चाहे क्वांटम भौतिकी हो या जीवन, वह शक्ति सदा आपके हाथों में है। और अब हम उस अंतिम कड़ी की ओर बढ़ रहे हैं जो चेतना और वास्तविकता का सृजन आपस में जोड़ती है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और क्वांटम वैक्यूम का रहस्य, यह प्रयोग हमारे यथार्थ को समझने की नींव हिला देता है और आधुनिक भौतिकी की एक सबसे गूढ़ खोज की ओर ले जाता है, क्वांटम वैक्यूम के अस्तित्व की ओर। मगर यह क्या है और इसका महत्व इतना गहरा क्यों है? कल्पना कीजिए कि आप संसार की सबसे शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से अपने हाथ की ओर देखते हैं। सबसे पहले आप अपनी त्वचा के अणुओं को देखेंगे। गहराई में जाइए तो आपको परमाणु नजर आएंगे। केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चारों ओर इलेक्ट्रॉन केवल है। यदि और सूक्ष्म हो तो वहां आपको क्वार्क मिलेंगे, वे आधारभूत कण जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं। परंतु क्वार्क से भी परे क्या है? कुछ सिद्धांत सुपर स्ट्रिंग की कल्पना करते हैं, ऊर्जा की सूक्ष्म डोरियां जो कंपन कर समस्त सत्ता बनाती हैं। कुछ इसे हिग्स बोसॉन ऐसा क्षेत्र बताते हैं जो प्रत्येक कण को द्रव्यमान देता है। परंतु इन सब के नीचे कुछ अधिक मूलभूत है, शुद्ध ऊर्जा और असीमित संभावना का महासागर। यही है क्वांटम वैक्यूम, एक असीम अदृश्य क्षेत्र जो हर सत्ता का मूल स्रोत है। क्वांटम वैक्यूम कोई खाली जगह नहीं है, यह वही क्षेत्र है जो स्वयं वास्तविकता को जन्म देता है। क्वांटम वैक्यूम से निकली ऊर्जा हिग्स क्षेत्र से संपर्क कर द्रव्यमान पाती है, क्वार्क बनाती है। क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं, वे परमाणु बनाते हैं जो अणु, कोशिकाएं और अंततः स्वयं जीवन का आधार बनते हैं। इसका अर्थ है जो भी अस्तित्व में है, पदार्थ, ऊर्जा, अंतरिक्ष और समय, सभी क्वांटम वैक्यूम से जन्मे हैं। गैलेक्टी, तारे, पृथ्वी, यहां तक कि स्वयं आप, सभी उसी अनंत स्रोत से उपजे हैं।
क्वांटम वैक्यूम एक सार्वभौमिक क्षेत्र है जो हर चीज को जोड़ता है। यदि यह सत्य है तो इसके मायने केवल वैज्ञानिक ही नहीं, अस्तित्वगत है। यदि सब कुछ इसी एक वैश्विक क्षेत्र से उपजा है तो आप वास्तव में हैं क्या? आप उससे पृथक नहीं हैं, आप भी उसी का अंग हैं। आपकी चेतना, शरीर, मन इस अनंत ऊर्जा क्षेत्र के ही विविध रूप हैं। वह जिसे प्राचीन परंपराएं आत्मा, सर्वोच्च चेतना या मानव में दिव्यता कहती आई हैं, वहीं आधुनिक विज्ञान ने भी अंततः खोज लिया है। इसकी सच्ची अनुभूति ही प्रकाश प्राप्ति है, और यह कोई लिखित ज्ञान नहीं। इसे अनुभव करना, स्वयं महसूस करना और प्रत्यक्ष बोध में उतरना होता है। जब आपकी अंतरात्मा इस संबंध को सच में जान जाती है, तब पृथकतावाद की हर धारणा बिखर जाती है। अब आप और ब्रह्मांड में कोई भेद नहीं रहता, बस एक अनंत एकता रह जाती है। उस अनुभूति से ही आती है शांति, मुक्ति और सच्चा बोध। फिर भी इतनी स्पष्टता के बावजूद मनुष्य दुख में क्यों है? क्योंकि वह पृथकपन के भ्रम में जीता है, अपने जीवन को नियंत्रित करने की असफल कोशिश में। क्वांटम वैक्यूम की सहजता में प्रवाहित होने की जगह अहंकार नियंत्रण चाहता है। यही जीवन की पीड़ा की जड़ है। प्रवाह के साथ प्रवाहित होना ही सच्ची स्वतंत्रता है। अहंकार से मुक्त होना बाहरी निष्क्रियता नहीं, यह तो ब्रह्मांड की आदिशक्ति के संग चलना है, जिसने आदि से सब कुछ रचा है। क्वांटम वैक्यूम आपके भीतर ही है। वह इतनी लयबद्ध बुद्धि से सभी जीवों की व्यवस्था करता है। जितना संघर्ष करेंगे, पीड़ा उतनी बढ़ेगी। जितना भरोसा करेंगे, जीवन उतना ही सुंदर और समरस हो उठता है। क्योंकि आप जीवन से अलग नहीं, आप स्वयं जीवन हैं। अगला भाग, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने हमारी वास्तविकता की नींव हिला दी और हमें आधुनिक विज्ञान की एक सबसे गूढ़ खोज क्वांटम वैक्यूम से परिचित कराया। लेकिन वास्तव में क्वांटम वैक्यूम क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कल्पना कीजिए, आप संसार की सबसे तीक्ष्ण माइक्रोस्कोप से अपने स्वयं के हाथ का अवलोकन करते हैं। पहले आप अपनी त्वचा बनाने वाले अणु देखेंगे, उससे गहरे उतरें तो आपको परमाणु दिखेंगे। मध्य में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चारों ओर इलेक्ट्रॉन, और आगे बढ़ते हुए आप क्वार्क तक पहुंचेंगे। वे आधारभूत कण जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। परंतु क्वार्क के भी पार क्या मिलेगा? कुछ वैज्ञानिक सुपरस्ट्रिंग की बात करते हैं, कंपायमान ऊर्जा के सूक्ष्म रेशे जो समस्त पदार्थ रचते हैं। कुछ हिग्स बोसोन का उल्लेख करते हैं, वह क्षेत्र जो सभी कणों को द्रव्यमान देता है। परंतु सबसे गहरे स्तर पर वहां छुपा है एक असीम ऊर्जा और संभावनाओं का समुद्र। यही है क्वांटम वैक्यूम, एक अदृश्य क्षेत्र जिससे हर वस्तु, हर सत्ता, हर अस्तित्व का उद्गम है। क्वांटम वैक्यूम कोई शून्य नहीं, यह मूलभूत आधार है, वह स्थान जहां कण और ऊर्जा निरंतर प्रकट और लुप्त होते रहते हैं उस अनंत ब्रह्मांडीय नृत्य में। और यदि यह सत्य है तो इसके मायने केवल विज्ञान तक सीमित नहीं, बल्कि अस्तित्व की गहराइयों तक जाते हैं। यदि समूचा पदार्थ, ऊर्जा, अंतरिक्ष और समय क्वांटम वैक्यूम से जन्मे हैं, तो आप क्या हैं? क्या आप केवल एक भौतिक शरीर हैं, या फिर आप भी एक अपरिमित सत्ता के अभिन्न अंश हैं? और यदि हर वस्तु इसी महासागर से उदित हुई है, तो क्या संपूर्ण ब्रह्मांड वस्तुतः अभिन्न एकता है? अगले हिस्से में हम इन प्रश्नों के उत्तर तलाशेंगे। अंतरयात्रा, यदि सब कुछ क्वांटम वैक्यूम से उत्पन्न हुआ तो आप कौन हैं? क्या आप महज परमाणुओं और कोशिकाओं का ढांचा हैं, या आप उससे कहीं व्यापक चेतना है, एक ऐसा अस्तित्व जिसे कोई भौतिक सीमा बांध नहीं सकती? प्राचीन दर्शन यथा ताओ, जिसे ताओवादी ताओ कहते हैं, ब्रह्मांड की वह अमूर्त धारा। हिंदू दर्शन में उसे ब्रह्म कहा गया, सर्वोच्च सत्ता। मसीही रहस्यवाद में वही दिव्य आत्मा जो हर कृति का शाश्वत स्रोत है। और अब आधुनिक विज्ञान अनजाने ही इन्हीं निष्कर्षों तक पहुंच रहा है। यदि क्वांटम वैक्यूम से हर चीज उपजती है और चेतना भी उससे ही प्रकट होती है, तो चेतना महज दिमाग का उत्पाद नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की मूल प्रकृति हो सकती है।
क्वांटम संसार में किसी कण का अस्तित्व स्वयं निरीक्षण पर निर्भर करता है। तो प्रश्न उठता है, क्या चेतना महज देखती है या वह स्वयं यथार्थ की सर्जक भी है? कुछ विख्यात भौतिकविद जैसे जॉन व्हीलर यह विचार प्रस्तुत करते हैं, यह ब्रह्मांड तब तक वास्तव में नहीं होता जब तक कोई उसे न देखे। चेतना केवल यथार्थ का हिस्सा नहीं, शायद वही यथार्थ है। यदि ऐसा है तो हमारा चिंतन ब्रह्मांड से पृथक नहीं। हर इरादा, हर ध्यान, हर विचार वास्तविकता के विस्तार को प्रभावित करता है। क्या मनुष्य मात्र अपने ध्यान और चेतना से अपने चारों ओर की दुनिया को गढ़ सकता है? क्या यही कारण है कि ध्यान, प्रार्थना और मानसिक चित्रण जीवन में अतुलनीय परिवर्तन ला सकते हैं? और यदि संपूर्ण ब्रह्मांड क्वांटम वैक्यूम से जन्मा है, तो क्या हम सब भी उस विराट एकता का अभिन्न अंश हैं? एक सार्वभौमिक चेतना जो सब में समाहित है? यदि हां, तो पृथकतावाद केवल भ्रम है। न मैं है न तुम, बस एक चेतना विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होती हुई। और यही लाता है हमें एक अंतिम प्रश्न तक, क्वांटम वैक्यूम और वह सत्ता जिसे हम ईश्वर कहते आए हैं, इनका संबंध क्या है? अगला अनुभाग इस गूढ़ रहस्य के द्वार खोलेगा। किंतु यह समझ सचमुच सब कुछ बदल देती है। यदि हम जान लें कि समस्त अस्तित्व क्वांटम वैक्यूम से ही उगता है, तो मानव द्वारा रचित सीमाएं, युद्ध और दुख अपने मायने खो देंगे, क्योंकि अंततः न कोई अलगाव है, न कोई भिन्नता, न मैं और तुम, बस एकता जो विविध रूपों में कंपन करती है। मानव सभ्यता ने जिस मूल स्रोत को भिन्न भिन्न नाम दिए, ईश्वर, आदि स्रोत, सर्वशक्तिमान, वैश्विक चेतना, ताओ, आज की आधुनिक भौतिकी अनजाने ही उसी सत्य के अनुरूप एक नई रूपरेखा खींचती है। क्वांटम वैक्यूम सर्वत्र है क्योंकि वह सब में है। क्वांटम वैक्यूम सर्वशक्तिमान है क्योंकि वह अनंत संभावना और सृष्टि की क्षमता रखता है। क्वांटम वैक्यूम सर्वज्ञ है क्योंकि वह हर प्रक्रिया में विद्यमान है। दूसरे शब्दों में, क्वांटम वैक्यूम वही है जिसे हम सदा से ईश्वर कहते आए हैं। यह सभी सत्ता का मूल स्रोत, अनंत क्षेत्र, जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है और अंततः लौट जाता है। ऐसी समझ सब कुछ बदल देती है। यदि समूची मानवता इस सत्य को जान ले, तो अंतर विरोध, युद्ध और द्वेष स्वयं ही समाप्त हो जाए, क्योंकि किसी और को कष्ट देना स्वयं को दर्द देना है। क्योंकि अलगाव कोई सत्य नहीं, सिर्फ एक माया है। एक ही सब कुछ है और सब कुछ एक। यद्यपि फिलहाल क्वांटम मैकेनिक्स भी वही स्थिति झेल रही है जैसी गुरुत्वाकर्षण अथवा आपेक्षिकता के सिद्धांतों ने अपने समय में सही थी। सत्य पहले विरोध पाता है, फिर जब वह अस्वीकार किया ही न जा सके तो स्वीकृत हो जाता है। एक दिन आएगा जब यह बच्चों को विद्यालयों में वैसे ही सिखाया जाएगा जैसे आज न्यूटन के गति के नियम। जैसा मैक्स प्लांक, क्वांटम भौतिकी के पिता, ने कहा, विज्ञान हर बार एक अंत्येष्टि के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि अंततः सत्य सदा प्रकट हो ही जाता है। क्या यह आपकी यथार्थ को देखने का दृष्टिकोण बदलता है? क्या आप मानते हैं कि क्वांटम वैक्यूम उस परम सत्ता की वैसी ही व्याख्या हो सकती है जिसे हमने सदा ईश्वर कहा है? कृपया अपने विचार नीचे साझा करें। आइए इस रहस्य की गहराई को एक साथ खोजें। आपका धन्यवाद कि आपने इस यात्रा में संग दिया। आशा है यह समझ आपके मार्ग में स्पष्टता, समरसता और जागरूकता का उपहार लाए।